गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। हमने लास्ट लेक्चर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स किसके बाद बनता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पीएनएल के बाद, ठीक है। और वो और कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक एक्सटेंशन होता है पीएनएल का, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज़ फॉलो होती है। आप डेबिट में सारे खर्चे लिखेंगे, क्रेडिट में सारी इनकम्स लिखेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है? ताकि हम पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को बांट सकें। अब कुछ एडजस्टमेंट आएंगी जो हमें समझनी है। उससे पहले हमें एक चीज़ समझना है कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर के कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार साथ में पढ़ते हैं कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के किस तरीके से बनाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट बेटा दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मोटा मोटी आप ये समझेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट अपने आप में क्या साउंड कर रहा है कि कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहेगी, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपकी कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएट होती रहेगी, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। ओके, चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म ईच पार्टनर हैज़ कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड देयर इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बेटा कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स की कैपिटल का बढ़ना और घटना दिखाता है, ताकि एट द एंड हमें ये पता चल सके कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है पार्टनर्स की कैपिटल के नाम पे, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट बेटा। पहला होता है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको बताया दोनों में क्या डिफरेंस है। फिक्स में आपकी कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी, जो एडजस्टमेंट होंगे वो किसी दूसरे अकाउंट में होंगे, जिसे करंट अकाउंट कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके अंदर आपके दो अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनता है आपका बेटा कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है आपका करंट अकाउंट। ओके, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है बेटा समझते हैं। इन द फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर रिमेन अनचेंज। बेटा जो भी पार्टनर कैपिटल लाएगा, वेदर इट इज़ 1 लाख 2 लाख, जो भी उनकी कैपिटल है वो कुछ भी लाए वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन, सिर्फ एक ही कंडीशन में वो कैपिटल चेंज होगी, या तो कैपिटल निकाल ली गई है या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी गई है, ठीक है। बाकी और किसी भी एडजस्टमेंट के थ्रू आपकी कैपिटल चेंज नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही कंडीशन में चेंज होती है, या तो आपने कैपिटल को निकाल लिया है या कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। एक्सेप्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉ परमानेंटली। आप कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ऑल एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, सैलरी, ये सारी कहाँ रिकॉर्ड होगी? एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, जिसे आप क्या कहते हैं? करंट अकाउंट। ओके, एक बार हम इसका परफॉर्मा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया बेटा इसका। अब आप आपके फॉर एग्जांपल आप आपकी कैपिटल निकाल रहे हैं, तो आप इसको डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे टू कैश या बैंक के नाम से। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जो कि आप परमानेंटली विड्रू कर रहे हैं, उसको यहाँ पे डाल देंगे, उसका अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये एडजस्टमेंट आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी। ऑन दी अदर साइड, अगर आप आपके कैपिटल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगी। तो किस नाम से आएगी? बाय कैश या फिर बाय बैंक। अब जो बात हुई थी कि कई सारी चीज़ें जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा बेटा करंट अकाउंट में, ठीक है। करंट अकाउंट में आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके अलावा सैलरीज, कमीशन, ये सब कहाँ पे एडजस्ट होंगे? आपके करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। वही अगर आपकी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाएगी, और अगर कैपिटल गिरती है तो डेबिट हो जाएगी। जैसे आपको याद है अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या हुआ था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन पीएनएल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था। यहाँ पे कैपिटल का ही एक्सटेंडेड वर्जन करंट अकाउंट है। आपकी कोई भी एडजस्टमेंट जो डायरेक्ट कैपिटल से रिलेटेड है वो तो आपके फिक्स अकाउंट में हो गई, और ये वाली एडजस्टमेंट, ठीक है, ये जितनी भी फर्दर एडजस्टमेंट्स है वो सारी कहाँ? करंट अकाउंट में होगी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ठीक है बेटा। अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आपका डेबिट साइड जाएगा, और अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है तो आपका क्रेडिट साइड जाएगा। अगर आपने पैसा निकाला है अगेंस्ट प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे दो तरीके की ड्राइंग्स है, ठीक है। पहली ड्राइंग्स किसके अगेंस्ट है बेटा? आपके
कैपिटल के अगेंस्ट है, अगर ड्राइंग्स कैपिटल के अगेंस्ट होगी तो कहाँ से निकलेगा? कैपिटल अकाउंट में से, क्योंकि सीधा कैपिटल में से निकाला गया है पैसा। ऑन दी अदर साइड अगर आपने प्रॉफिट में से पैसा निकाला है तो फिर वो करंट अकाउंट में से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट में से पैसा निकाला है तो ये करंट अकाउंट में आएगा टू ड्राइंग्स के नाम से। ओके बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। अब यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, दैट्स वाई आप करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे। पार्टनर की सैलरी भी पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाती है, आप कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए करंट अकाउंट में करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से अगर कोई प्रॉफिट आया है तो वो भी आप यहीं पे ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन को कोई लॉस है तो आप यहाँ पे डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर के कैपिटल के लिए नुकसान है तो ये डेबिट साइड जाएगा। एट दी एंड जो भी बैलेंस आएगा आप उस बैलेंस को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका करंट अकाउंट खत्म होता है। तो आपको ये समझ आया होगा बेटा कि आपके कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। ओके, चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा अकाउंट क्या होता है बेटा? दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, विच मीन्स इसमें आपकी कैपिटल हर तरीके से फ्लक्चुएट हो सकती है, आप हर तरीके से कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले आप फिक्स में कहाँ लिखते थे बेटा? ये आप डेबिट साइड में डालते थे, किस जगह पे? आपके करंट अकाउंट में। लेकिन अब वही चीज़ आप ये मान के चलिए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये जो करंट अकाउंट का बैरियर है ये हट चुका है और ये दोनों अकाउंट आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी करंट अकाउंट नहीं रहा, अब ये दोनों अकाउंट आपस में जुड़ गए हैं और ये दोनों अकाउंट आपस में जुड़ के ही यहाँ पे लिखे गए हैं। एक बार देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है। ओके, अगर आपने कैपिटल की ड्राइंग करी है तो यहाँ पे लिख दी, या फिर प्रॉफिट अगेंस्ट ड्राइंग किया है तो यहाँ पे लिख दिया। आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड आ गया, लॉस है तो पीएनएल के डेबिट साइड में आ गया। अगर आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हो कैपिटल अकाउंट में, फिक्स की बात कर रहा हूँ बेटा, फिक्स के कैपिटल अकाउंट में अगर आप कैपिटल निकालते हैं, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, वो आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। वहीं अगर आप ड्राइंग्स निकालते हैं आपके किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो आप उसको करंट अकाउंट में डालते हैं, डेबिट साइड में ही डालते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उसको करंट अकाउंट में नहीं डालेंगे क्योंकि देयर इज़ नो करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो आप उसको कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में ही डालेंगे, कैपिटल अकाउंट के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा बेटा, आपका लॉस आ जाएगा, यहाँ पे आपका एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है, क्रेडिट साइड आ गया। पार्टनर का सैलरी पार्टनर के लिए फ़ायदा है, क्रेडिट साइड आ गया। पार्टनर्स कमीशन पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है, क्रेडिट साइड आ गया। और अगर आपको कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे फ़ायदा होता है तो वो भी आपके क्रेडिट साइड आ गया। एंड एट दी एंड हम बैलेंसिंग, जो भी बैलेंस आया वो बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस करेंगे, पहले उससे पहले थोड़े नोट्स देख लेते हैं एक बार। क्या नोट्स हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट्स आर पर्सनल नेचर अकाउंट, बेटा इनका नेचर पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। करंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो आपका करंट अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, बेसिकली बेटा ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप एक ही अकाउंट के दो टुकड़े कर रहे हैं, दो एडजस्टमेंट आप कैपिटल में डाल रहे हैं और बाकी की सारी एडजस्टमेंट आप करंट में डाल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों अकाउंट को मर्ज कर दे रहे हैं। जो चीज़ डेबिट में जानी है वो डेबिट में जा रही है, जो चीज़ क्रेडिट में जानी है वो क्रेडिट में जा रही है। बस यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके दोनों अकाउंट्स आपस में मर्ज हो गए हैं। ओके, चलिए अब इसके एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, साथ में रीड आउट करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। अनुभय एंड काजल आर पार्टनर ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। बेटा 2:1 का इनका रेशो है। इनकी कैपिटल 90,000 है और 60,000 है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, आपको 45,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये 45,000 का प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ जाएगा? 2:1 में, अगर कोई एडजस्टमेंट ना दे रखी हो तो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउ अ सैलरी, आ गई ना बेटा एडजस्टमेंट। 700 पर मंथ की सैलरी है, ठीक है, अनुभय को, और 500 पर मंथ की सैलरी है बेटा काजल को। और ये एडजस्टमेंट बेटा कहाँ जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपका जो प्रॉफिट 45,000 का है उसमें से ये लेस हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है फर्म का। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये भी फर्म का खर्चा है बेटा, ये भी डेबिट साइड जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा। अब आते हैं बेटा, द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 8,500 फॉर अनुभय एंड 6,500 फॉर काजल।
सॉरी अनुभा, ठीक है, आपका एक पार्टनर का नाम अनुभा है, एक पार्टनर का नाम काजल है। अनुभा 8,500 रुपये निकालती है, ठीक है बेटा, और काजल 6,500 रुपये निकालती है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपकी ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। आप ड्राइंग्स पे 5% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो देयर इज नो करंट अकाउंट, आपको करंट अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती है। सबसे पहले सॉल्यूशन पे आ जाते हैं बेटा। आपने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका प्रॉफिट था वो ट्रांसफ़र किया आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो है 45,000 का। 45,000 का आपने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया। पार्टनर्स की सबसे पहले आप सैलरी देंगे। सैलरी क्या थी बेटा? अनुभा की सैलरी थी बेटा 700 पर मंथ और काजल की थी 500 पर मंथ। तो अनुभा की 700 पर मंथ थी, तो ये आ गया बेटा 700 इंटू 12। तो ये आपके अनुभा का सैलरी आ गया। और इसकी थी बेटा काजल की 500 इंटू 12, तो इसकी सैलरी आ गई बेटा। तो ये 8,400 और 6,000 कैसे आया, आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर की सैलरी भी हमारी फर्म के लिए नुकसान है तो डेबिट साइड आएगा। पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारी फर्म के लिए नुकसान है तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड आएगा। अनुभा का 4,500 है एंड 3,000 है। 4,500 एंड 3,000 कैसे आया? अनुभा की सैलरी है बेटा 90,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। 90,000 की सैलरी है इंटू 5%, और इसकी सॉरी सैलरी क्या, इनकी कैपिटल, एंड इसकी कैपिटल कितनी है बेटा? 60,000 की कैपिटल है। तो कट, तो 60,000 इंटू 5%, तो ये आपका अमाउंट ऐसे आया है। इसके बाद देखते हैं बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आपकी फर्म के लिए फ़ायदा है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आया है, ठीक है बेटा। ये क्लियर हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है बेटा 5%, और इनका साल भर का ड्राइंग था 8,500 एंड 6,500। तो ये अमाउंट ऐसे आया है बेटा 8,500 इंटू 5%, और ये आया है 8,500 इंटू 5%, ओके। और इसको आगे करते हैं। अब आपके पास सारे अमाउंट आ चुके हैं, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, इनका बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आएगा, और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा 2:1 के रेशो में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इससे आगे चलेंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास ड्राइंग्स है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमारे पास सैलरी है। ये सब एडजस्ट होगा इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमें दिखाना है कि किसकी कैपिटल कितनी बड़ी है और किसकी कैपिटल कितनी घटी है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप पहले तो आप पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि आपका ओपनिंग कैपिटल है 90,000 एंड 60,000। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पार्टनर की जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी, और पार्टनर की जब भी कैपिटल गिरेगी वो डेबिट होगी, ओके। और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप ये सारे नोट्स फिजिकल फॉर्म में निकाल के रखेंगे, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस के वर्किंग अपनी लैंग्वेज में करेंगे, सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना आए। मैंने यहाँ पे आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सारी वर्किंग्स दिखाई है, हालांकि इनके वर्किंग नोट नीचे भी दिए हुए हैं, लेकिन हम साथ के साथ वर्किंग्स करें तो ज़्यादा बेटर है, ओके। चलिए अब इसके बाद आपने सबसे पहले आपने बैलेंस ट्रांसफ़र किया 90,000 एंड 60,000 का बेटा इनका। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अगर पार्टनर की कैपिटल गिरती है तो डेबिट साइड आएगी। तो पार्टनर की कैपिटल किस किस वे में डाउन जाएगी? एक तो आप पार्टनर्स की ड्राइंग्स हो जाएगी, तो पैसा निकाल लिया तो ऑब्वियसली कैपिटल गिर जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर ने पैसा दिया है फर्म को, पैसा कम हो गया बेटा उसकी कैपिटल में से, ठीक है। और पार्टनर की कैपिटल किन किन केस में बढ़ेगी? पार्टनर की सैलरी से बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगी, और प्रॉफिट जो कि आपका एप्रोप्रिएशन से आया था उससे बढ़ेगी। अब इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है दैट इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिए पहले इनकी कैपिटल 90,000 एंड 60,000 थी, जो कि बढ़ के अब 1,09,000 हो गई है और 70,000 के आसपास पहुंच गई है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि बेटा ये समझना बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चंस अपने हाथ से करने होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार अपने हाथ से निकालना होगा, तब आप कहीं जाके इस चीज़ को कह सकते हैं कि हाँ हमें ये क्वेश्चन अच्छे से आता है, ओके। चलिए अब एक बार
सेकंड क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं फिक्स कैपिटल के फॉर्मेट पे। हमने फ्लक्चुएटिंग कर लिया, फ्लक्चुएटिंग में कुछ भी नहीं हुआ, आपने एक ही अकाउंट बनाया, सारी एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में डाल दी, दैट्स इट, कैपिटल अकाउंट डन फ्लक्चुएटिंग में। अब बारी आती है फिक्स्ड में। फिक्स्ड में क्या होगा वो समझेंगे बेटा। यहाँ दो पार्टनर्स हैं, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। इनका रेशो है बेटा 3:2 का। देयर कैपिटल वर 60,000 एंड 40,000 की इनकी कैपिटल है। कैपिटल दे रखी है, इन्होंने इनका प्रॉफिट दे दिया है। ये प्रॉफिट इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी तो। अब देखते हैं एडजस्टमेंट है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर एंटाइटल टू 1,000 पर मंथ सैलरी। ठीक है, तो मतलब दोनों पार्टनर 1,000 पर मंथ की सैलरी के लिए एंटाइटल है। आ गई आपकी एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट कहाँ एडजस्ट होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाके एडजस्ट होगी बेटा। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, इनको इनके कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ फर्म के लिए खर्चा है और कौन सी चीज़ फर्म के लिए इनकम है। अगर फर्म के लिए खर्चा है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगी, और अगर फर्म के लिए इनकम है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड जाएगी। ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड जाएगी, और पार्टनर की कैपिटल गिरती है तो डेबिट साइड जाएगी। ये बेसिक फंडे याद रखोगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स। तो बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मिल चुका है। इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड विच इज 12,000 फॉर त्रिपाठी एंड 8,000 फॉर चौहान। तो आपके पास इनके ड्राइंग्स भी आ गए हैं तो इनका भी एडजस्टमेंट होगा। ये बोल रहा है पार्टनर्स का कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाइए, विच मीन्स ये सीधा सीधा बोल रहा है कि पार्टनर आपका जो फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है। चलिए तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार और समझते हैं। सबसे पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपका 30,000 का प्रॉफिट था वो ट्रांसफर हो गया। अब इस 30,000 के प्रॉफिट में हम एडजस्ट करेंगे हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स जो कि पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आ जाते हैं पार्टनर की सैलरी पे। त्रिपाठी और चौहान दोनों की सैलरी 1,000 पर मंथ है, तो इनका ये 12,000 कैसा है? 1,000 इंटू 12। ध्यान रखिएगा, मैं छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी आपको करके बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके आगे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सब पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका पार्टनर सैलरी आपके लिए खर्चा था, आपने डेबिट साइड डाल दिया। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, आपने इसको डेबिट साइड डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला है? आपकी कैपिटल थी बेटा 60,000 और 5% इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल था, तो कैसे आया है ये आया है बेटा 60,000 इंटू 5%। ठीक है, और दूसरे की कैपिटल थी बेटा 40,000 इंटू 5%। ठीक है, तो ये अमाउंट इस तरीके से आया है। अब आगे देखते हैं। हमारे पास दोनों जो एक्सपेंस है उनका एडजस्टमेंट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो निकालेंगे। हमारे को ड्राइंग्स 12,000 दे रखी है, 12,000 पे 5% का लगाना है, तो आपने 12,000 पे 5% लगाया तो 600 आ गया। 12,000 इंटू 5%। और दूसरे का क्या था बेटा ड्राइंग्स? दूसरे का ड्राइंग्स था आपका 8,000, तो आपने 8,000 का ड्राइंग्स पे 8,000 पे 5% लगाया तो आपका ये भी आ गया। तो ये तो आपके एक्सपेंस है, ये आपकी इनकम है, ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट है। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किस रेशो में बढ़ जाएगा बेटा? आपको दे रखा है 3:2 का रेशो। तो ये जो आपका 2,000 का बैलेंसिंग फिगर आया है ये 3:2 के रेशो में बढ़ जाएगा। तो 3 तो आया 1,200 और 2 आया है आपका 800। क्या ये क्लियर हुआ? चलिए, ये तो था आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको अच्छे से बनाना आ गया हो, क्योंकि अब तक हमने इसके 3 क्वेश्चन करे हैं। और अगर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीखना है तो ऊपर आई बटन पे मेंशन है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पूरा लेक्चर अपलोडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपका फिक्स कैपिटल होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। बेटा पार्टनर्स का सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में आप सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। इसका कोई भी एडिशनल, ना तो वो कैपिटल ला रहा है ना ही कैपिटल में से ड्राइंग्स निकाल रहा है। वो जो ड्राइंग्स कर रहा है बेटा वो प्रॉफिट में से निकाली हुई ड्राइंग्स है। कैपिटल में से निकाली हुई ड्राइंग्स होती तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होती, लेकिन प्रॉफिट में से निकाली हुई ड्राइंग्स है तो प्रॉफिट में से निकाली हुई ड्राइंग्स कहाँ एडजस्ट होगी बेटा? वो एडजस्ट होगी आपके करंट अकाउंट में। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो जो आपका बैलेंस बीडी था वही आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा। चलिए,
करंट अकाउंट का हमारे को कोई भी ओपनिंग बैलेंस मेंशन नहीं है, तो हम सीधे एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, जिससे आपके पार्टनर का बैलेंस बढ़ा है कैपिटल का। तो एक तो पार्टनर की सैलरी से बढ़ा है, हमने दोनों की सैलरी लिख दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा है, हमने दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। ये अमाउंट आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो हो रहा है और मैंने बताया है कि ये अमाउंट कैसे निकला है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया था वो कैसे बढ़ा है वो हमने लिखा है। तो क्रेडिट साइड में ओवरऑल जिस चीज़ से आपका कैपिटल बढ़ा है वो हमने लिख दिया। अब आते हैं डेबिट साइड पे। सबसे पहले तो ड्राइंग्स, जो आपने पैसा निकाला है वो आएगा यहाँ पे, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इससे हमारा कैपिटल कम होगा, ड्राइंग से भी हमारा कैपिटल कम हुआ है। तो हमारे पास आ गया है बैलेंस सीडी करंट अकाउंट का। क्या ये क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। अब मेरी बात समझिए, अगर यही फिक्स अकाउंट होता, मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता, तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता बेटा, ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आता और ये दोनों के दोनों अकाउंट कैपिटल अकाउंट बन जाते मर्ज होके। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था, मतलब ये बस बीच की 2 लाइनें हैं ये हट जाती और ये कैपिटल और करंट अकाउंट मिक्स हो जाते। यही था फिक्स अकाउंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी भी वर्किंग्स मैंने सारी आपको नीचे दे दी हैं। ठीक है, आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी। हालांकि वर्किंग्स अपन ने सारी हैंड टू हैंड जिस जगह आप अपन क्वेश्चन कर रहे थे वहीं पे हमने सॉल्व करी है। तो आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कम से कम 5 बार अपने हाथ से निकालिए, क्योंकि समझिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो समझ में आएगा, लेकिन जब आप खुद क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कई सारी चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप आउट हो रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और तब तक के लिए कीप स्टडिंग।